नमस्कार। माझ्या मनोगतीस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पुराणाम सर्वशास्त्राणाम शिक्षक के अंतर्गत अलग अलग पुराणों के 18 पुराणों का हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लिंग शिव पुराण इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसमें जो 7 संहिताएं हैं उसमें से हम कैलाश संहिता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कैलाश संहिता एक बहुत ही गंभीर संहिता है। कैलाश संहिता में ज्ञान का मार्ग, ज्ञान का तत्व और ज्ञान के बारे में बताया है। ये संहिता ज़्यादातर ज्ञानी, सन्यासी, तत्वज्ञानी इन लोगों के लिए है। यहाँ प्रणव यानी ओंकार, इसका तात्विक रूप, प्रणव के अर्थ इनका प्रतिपादन किया है। प्रणव शिव तत्व, इनका संबंध जो है इसकी भी चर्चा की है। इसमें वेदों के जो 4 महावाक्य हैं उसकी भी चर्चा की है और इन 4 महावाक्यों का अर्थपूर्ण विवेचन, महावाक्यों का वेदों में अर्थ, शिव तत्व के साथ उनका तात्विक संबंध, संन्यास धर्म आदि की चर्चा बहुत ही गंभीर रीति से की गई है। इसके लिए यह संहिता जब वाचक आध्यात्मिक राह पर चला होता है तभी वह इस संहिता का अभ्यास कर सकता है। ये कैलाश संहिता जो शिवपुत्र स्कंद कार्तिकेय ये गुरु के रूप में यहाँ है और मुनीश्वर वामदेव एक बहुत ही ज्ञानी, योगी, त्यागी और बहुत ही तपस्या जिन्होंने किए हैं ऐसे योगी थे और वो शिष्य के रूप में है और स्कंद कार्तिकेय है वो गुरु के रूप में है। यहाँ जो वामदेव जी हैं वो वामदेव जी बहुत ही नम्रता से स्कंद के पास जाते हैं और वो स्कंद का, यहाँ स्कंद कार्तिकेय, इनके रूप का इनका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यहाँ कैलाश संहिता में उनका वर्णन इस प्रकार किया है कि कुमार श्रृंग, जहाँ मयूरवाहन शिव कुमार ज्ञान में शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते हैं। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी हैं। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन है। उनकी 4 भुजाएं हैं। सभी अंगों में उदारता सूचक होती है। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। रत्नभूत 2 शक्तियाँ उनकी उपासना कर रही है। उन्होंने अपने हाथों में क्रमशः शक्ति, कुक्कुट, वर और अभय धारण किए हुए हैं। स्कंद का दर्शन और पूजन करके मुनीश्वर बहुत ही प्रसन्न हुए और मुनीश्वर ने कार्तिकेय को बार बार नमस्कार करके उनको कुछ प्रश्न पूछे। वामदेव जी उनकी स्तुति करते हैं कि हे स्कंद, हे कार्तिकेय, आप स्वयं गुह्य हैं। आप अणु से भी अणु हैं और महानता से भी परम महान है। आप भूत भविष्य के ज्ञाता है। आप परम स्वरूप को नमस्कार है। आपका रूप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी है। आप शिवपुत्र हैं और शिव शिष्य हैं, इसलिए शिव को आप जैसे जानने वाला कोई भी नहीं है और इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ कि आप मुझे प्रणव ओंकार के बारे में मुझे ज्ञान देकर मुझे प्रसन्न करें। उनकी बात सुनकर स्कंद जो है वो बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने जो ओंकार के बारे में
वामदेव जी को ज्ञान देना शुरू किया। अब यहाँ हम देखते हैं कि प्रणव जो है, हम ज़्यादातर प्रणव ये शब्द से ज़्यादा ओंकार ये शब्द का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो प्रणव और ओंकार एक ही हैं। स्कंद जो है वो, कार्तिकेय जो है वो वामदेव जी को प्रणव के बारे में ज्ञान देना शुरू करते हैं। स्कंद जी कहते हैं कि प्रणव का अर्थ ही शिव है। प्रणव ओंकार यह शिव ही है। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है। वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशु के पास छुड़ाने वाले भगवान पशुपति शंकर जी का एक नाम है। वह उनके वाच्यार्थ है। अभी ओम के बारे में बहुत सारे यहाँ स्कंद बोल रहे हैं कि ओंकार के बारे में बहुत जगह उपनिषदों में भी बहुत कहा गया है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है ओम इति इदम सर्वम, और तैत्तिरीय उपनिषद में ही कहा है कि ओमिति ब्रह्म। इसका अर्थ है कि सब जगह जो प्रत्यक्ष दिखने वाला जो जगत है वह ओंकार है, वह प्रणव है, और ओम जो है यह ही ब्रह्म है। आगे मांडुक्य उपनिषद में भी आगे कहा है कि सर्वम हेतत् ब्रह्म, यह सब का सब ब्रह्म ही है। एक ओंकार में पूरा ब्रह्म भरा हुआ है। अतः हे वामदेव जी, मैं प्रणव के बारे में बताने का प्रयत्न करूँगा। आगे स्कंद जी कहते हैं कि प्रणव का अर्थ जो है वो शिव है। श्रुतियों में, स्मृति शास्त्रों, पुराणों में तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं प्रणव का वाच्यर्थ बताया गया है। आगे स्कंद जी कहते हैं कि ओंकार और प्रणव यह शिव की जो शक्ति है, पराशक्ति है, पार्वती, इन दोनों का जो मिलन है वो प्रणव में आता है। और परमेश्वर के शिव जी के जो 3 रूप है, सूक्ष्म, स्थूल, और इन दोनों से परे जो शिव जी का रूप है वो सिर्फ प्रणव और ओंकार, इसका उच्चारण करने से हमें उसका पुण्य मिलता है। अभी प्रणव जो है इसका अलग प्रकार से अर्थ बताया गया है। स्कंद जी आगे कहते हैं कि जो प्रणव है इसका अलग अर्थ है इसका, उसमें से मैं तुमको अर्थ बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आगे कार्तिकेय जी कहते हैं कि प्रणव में जो वेदों के अक्षर बताए, 5 अक्षर बताए। अभी आजकल हम सबको पता ही है कि जो योगासना और प्राणायाम करते हैं उनको तो पता है कि ओम में 3 अक्षर आते हैं, अ, उ और म। तो यहाँ स्कंद जी कहते हैं कि प्रणव में वेदों के 5 अक्षर बताए गए हैं। पहला जो है उसको आदि स्वर कहा गया है। वो आदि स्वर है ओ। दूसरा स्वर है उ, और तीसरा और अंतिम अक्षर है म। यानी ओंकार में अ, उ और म ये 3 अक्षर है। और उसके बाद में जो चौथा अक्षर आता है वो अक्षर नहीं है बट एक चिन्ह है, वो है बिंदु। और उनका जो 5वां अक्षर है वो है नाद। इनके सिवा ओम में कुछ भी वर्ण नहीं है, अक्षर नहीं है। इसके लिए ये अ से लेके नाद तक जो ओंकार है वह प्रणव कहलाता है। और यह
पूरा समष्टिभूत वेद है। इसका जो नाद है वह सब अक्षरों का समष्टि रूप है। बिंदु रूप है, जो बिंदु है वह शिव वाचक प्रणव है। अब ये प्रणव का अर्थ जो स्कंद जी बता रहे हैं बहुत गूढ़ है, लेकिन इसमें प्रणव स्कंद जी कहते हैं कि ये जो गूढ़ अर्थ है वो योगी, ज्ञानी, ऋषि, मुनि उनके लिए है। हम जैसे खुद को स्कंद जी यहाँ बिल्कुल सामान्य रूप से सामान्य पुरुष की तरह खुद को ट्रीट करते हैं, और वामदेव जी को कहते हैं कि जो भक्त, शिव जी का जो भक्त जो है वो ओंकार का उच्चार करता है। ओंकार का उच्चार करने वाला जो भक्त है वो ओंकार के सीढ़ी से शिव जी तक पहुंचता है। बहुत ही सिंपल बात यहाँ बताई गई है कि ये जितना भी हम प्रणव की, ओंकार की तत्व की रूप कहे, तत्व की बात कहे, उतना ही सिंपल उसका उच्चारण है। और उसका उच्चारण, उनका अर्थ न समझना ये ज़रूरी नहीं है, वो उनका उच्चारण करते हुए भी हम लोग शिव जी तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद में ओंकार का यह बहुत ही गहरा चिंतन यहाँ किया गया है, लेकिन उसमें से भी हमने जो सिंपल सादी बात है वो जो हमारे लिए उपयोगी, ये यहाँ ली है। कैलाश संहिता के दूसरा जो भाग है, दूसरे जो अध्याय है, उसमें 4 महावाक्य जो है उसके बारे में स्कंद जी है जो वामदेव जी को बोलते हैं। ये हम पहले देखेंगे कि 4 महावाक्य क्या है। हमारे यहाँ कहते हैं कि सारा जो ज्ञान है वो वेदों में भरा है, और जो वेद जो है वो 4 वेद है। एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें अलग अलग प्रकार का जो ज्ञान है वो कैटेगराइज करके, जैसे सामवेद में पूरा संगीत का और किस तरह से गायन करना है, किस तरह से स्वर होते हैं, किस तरह से ताल होते हैं, इसका पूरा अभ्यास दिया है। तो इसी तरह अलग अलग वेदों में अलग अलग प्रकार के अथर्ववेद में पूरा जो हमारा पूजा का जो है, कौन सी पूजा किस तरह से करनी चाहिए, उसमें क्या नियम है उसके बारे में दिया गया है। ऋग्वेद में बहुत ही जो गहरा ज्ञान है जो वेदों के बारे में और हमारे जो मन के बारे में, उसके बारे में ऋग्वेद में दे दिया है। और यजुर्वेद में जो शिष्य और गुरु, इनके संबंध के बारे में दिया है। ये वेदों का जो ज्ञान है वो इतना गहरा है कि एक वाक्य में उसको हम एक वाक्य में समा नहीं सकते। तो इन वेदों का जो सार हम कहेंगे या अंत जो कहेंगे उसको वेदांत कहा है। वेदांत में पूरे वेदों का सार है। कभी ये वेदांत का एक्चुअली अर्थ है वेदों का अंत, वेद अंत, लेकिन ये इसमें वेदों का सार है और उसको उपनिषद ये नाम दिया है। ये वेदों का अंत कभी वेदों के लास्ट पार्ट में आता है, कभी कभी वो बीच में भी आ जाता है। तो ये उपनिषद है और ये वेदांत है, और ये जो वेद है इनमें 4 वेदों में 4 वाक्य प्रमुखता दिए हैं। और ये जो 4 वाक्य है वो पूरा वेदों का वो सार है। और वो 4 वाक्य महावाक्य कह के उनको महावाक्य बोलते हैं। तो ये जो 4 महावाक्य हैं वो है, पहला
महावाक्य है जो सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद, उसमें आता है। सो ऋग्वेद में उपनिषद जो है वहाँ उसमें ऐतरेय उपनिषद है, और उस ऐतरेय उपनिषद में ये महावाक्य आता है। ये महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका अर्थ है कि जो हम देखते हैं सो वो ब्रह्म है। उसके बाद में जो दूसरा महावाक्य है वो आता है यजुर्वेद में। ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पहले ऋग्वेद हुआ, उसके बाद में यजुर्वेद, उसके बाद में सामवेद एंड लास्ट में जो है अथर्ववेद। इनका काल भी इसी तरह है। तो यजुर्वेद में जो महावाक्य है वो बृहदारण्यक उपनिषद है, इस उपनिषद में आता है। और वो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। इसका मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, सारा जगत जो दिखता है वो मैं ही हूँ। तीसरा जो महावाक्य है वो सामवेद में आता है। सामवेद का जो एक छांदोग्य उपनिषद है, उस भाग में, उस उपनिषद में ये वाक्य आता है। ये है तत्वम असि। यहाँ इसका अर्थ है वो तुम हो या वही तुम हो। इसका मतलब वो जो ब्रह्म है वो तुम ही ब्रह्म हो। चौथा और अंतिम वाक्य है वो अथर्ववेद में आता है। अथर्ववेद में जो मांडुक्य उपनिषद है उसमें ये महावाक्य आता है। ये महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। इसका अर्थ है कि ये जो आत्मा है वही ब्रह्म है। ये इस तरह से ये जो चार महावाक्य कार्तिकेय जी सामदेव जी को वामदेव जी को बता रहे हैं। इसमें ये जो चार महावाक्य है वो चार महावाक्यों का अभ्यास वेदांत का अभ्यास माना जाता है, क्योंकि जब हमको ये महावाक्य का अभ्यास करना है उससे पहले हमको पूरा उपनिषद का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये जो एक एक वाक्य है वो उपदेश वाक्य है और या तो ये अनुभव वाक्य है। जैसे प्रज्ञानम ब्रह्म है वो उपदेश वाक्य है, उसको उपदेश किया है। उसके बाद में तत्वम असि, ये भी उपदेश वाक्य है। उसके बाद में अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो गुरु जब शिष्य को बताता है, उपदेश करता है, और उसके बाद वो जो शिष्य जो है वो स्वयं वो अनुभव करता है, इसके लिए इसको अनुभव वाक्य कहते हैं। और जो चौथा है जो अहम ब्रह्मास्मि, वो भी अनुभव वाक्य है। जिस तरह से शिष्य जो है वो अनुभव करता है कि मैं भी मैं ही ब्रह्म हूँ, और ये उसको अभ्यास और उसका ज्ञान और उसकी तपस्या जब पूरी होती है तब वो ये सब वाक्य जो है वो महावाक्य को अनुभव कर सकता है। तो यहाँ जो शिवपुत्र शिव शिष्य कार्तिकेय वामदेव जी को ये महावाक्य के बारे में उपदेश करते हैं। अभी अगले इनके अध्याय जो है उसमें बहुत ही जो सन्यासी है, सन्यासी के यहाँ सन्यासी के स्वभाव, उनका दिनक्रम, उन्होंने किस तरह से रहना चाहिए इसके बारे में दिया गया है। और उसके बाद में जो सन्यासी
ये जो देह छूटता है उसकी मृत्यु होती है, तब वो किस तरह से उनका अंत्येष्टि होती है। उनकी अंत्येष्टि सामान्य लोगों की तरह नहीं होती है। इसके लिए उनकी अंत्येष्टि कैसी होती है, इसके बारे में बहुत ही यहाँ गहन विचार दिया गया है। और वो जो उनके अंत्येष्टि के बाद उनके जो दिन होते हैं हमारे यहाँ भी, जैसे किसी की मृत्यु के बाद वो दिन होते हैं, वो दिन किस तरह से उस दिन में किस तरह से कौन सा कर्म कहाँ करना है, इसका बहुत ही अच्छा विचार दिया है। ये एक कैलाश संहिता एक बहुत ही गंभीर और गहन तत्वपूर्ण इस तरह से ये संहिता है। ये समझने के लिए उनका थोड़ा सा पूर्वाभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए उपनिषद है या भगवद गीता है या हमारे वेदांत है, इसका अभ्यास करने के बाद कैलाश संहिता पढ़ने का वो एडवाइस करते हैं कि उसके बाद ही कैलाश संहिता पढ़ो। मैंने जितना भी सुलभ और सरल हुए इस शब्द में बताने का प्रयत्न किया है। आज हम यही रुकेंगे। अगले क्लास में हम इसकी जो दूसरी और हमारी जो लास्ट संहिता है वायव्य संहिता, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं। नमस्कार।